देखिए आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 जो नई बुक की एक्सरसाइज 2.3 है। और यदि आपके पास, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, अब यदि रिड्यूस किया है तो सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस भी हैं। चेंजेस में पहला चेंजेस है कि यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज है 2.3 वो आपकी जनरली एक्सरसाइज जो पुरानी वाली बुक से देखें तो 2.4 है। अब 2.3 एक्सरसाइज जो पुरानी बुक की थी वो ओमिट की गई है। यहाँ पर हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज है और 2.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि दिया गया फंक्शन है ना। यदि हम पहला क्वेश्चन देखें इसका, उसमें दे रखा है कि दिया गया फंक्शन क्या x+1 ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, दिए गए पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल उसने 3-4 दे दिए और उसमें टेस्ट करके देखना है कि वो उसका पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, हम इस फैक्टर की वैल्यू क्या करेंगे, इस वैल्यू को x की जो भी वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को दिए गए फैक्टर में पुटअप करेंगे। और यदि उस फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 हो जाती है, तो हम बताएंगे कि फंक्शन उसका फैक्टर है या वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन इसका फैक्टर है और कौन सा नहीं है। ये होती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फैक्टर है, पहला फैक्टर उसने दे दिया, उसको ले ले हम लोग कि f(x) इज इक्वल्स टू वैल्यू है x³ प्लस x² प्लस x+1। और आपसे बोला क्या ये फैक्टर इसको बिलोंग करता है, क्या x+1 इसका फैक्टर है। तो ये जब निकालेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे, पुट करा हमने कि x+1 इज इक्वल टू कितना लिया, 0 लिया हम। अब जब 0 लिया तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 हो गया। अब इस x की वैल्यू हम इस फैक्टर में जहाँ पर x है उस x को रिप्लेस कैसे करेंगे, -1 से कर देंगे। जब हमने इसको -1 से इसमें कर दिया देन f(-1) इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। हमेशा ध्यान रखिएगा 1 3 5 7 9 इट्स मल्टीपल ऑफ नेगेटिव साइन इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी, माइनस में आएगी। स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस का और +1। हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, या पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इससे हमारे पास f(-1) की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यदि वैल्यू 0 आ गई तो क्या लिखेंगे, हैंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन f(x). ओके, ये f(x) को हम लिख दो, क्या लिखेंगे, x³ प्लस x² प्लस x+1। तो हमने देखा कि कोई भी दिए गए फंक्शन में यदि हम वैल्यू को x की वैल्यू को पुटअप करते हैं और x की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, 0 आ जाती है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है इसी का जिसके अंदर फैक्टर चेंज है। देखिए, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे दिया कि f(x) इक्वल x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। और आपसे बोला कि इस फंक्शन को बताना है कि क्या x+1 इसका फैक्टर है। करेंगे क्या, x+1 इक्वल 0, x इक्वल कितना जाएगा, -1। अब ये -1 कहाँ रखेंगे, इस क्वेश्चन में जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, -1 रख देंगे। रखें -1, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब यू नो वेरी वेल, पावर यदि 2 3 2 4 6 8 होती है तो वैल्यू पॉजिटिव, 1 3 5 7 होती है तो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, लास्ट में पॉजिटिव। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, ओनली 1। अब हमने देखा कि जब हमने उसमें -1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू 0 तो आई नहीं, फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई।
हम जानते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा। कब होगा? जब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। लेकिन यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। जब वैल्यू 1 आ गई तो इसका फंक्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो क्या लिखेंगे? हैंस x plus 1 is not a factor of किसका? f of x। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर दिया उसने? यहाँ 3 लगा दिया और यहाँ 3 लगा दिया, बाकी सेम ऐसे है ना। तो हम भी क्या करें? यहाँ पर 3 लिख दो और यहाँ पर भी 3 लिख दो। तो हम देखते हैं ये वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। ये 1, यहाँ 3 इंटू -1, यहाँ 3 इंटू 1 -1 प्लस 1, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। f ऑफ -1 की वैल्यू 1, क्या लिखेंगे? हैंस f ऑफ x, हैंस x plus 1 is not a factor of f of x। यदि 0 आता तो क्या होता? फैक्टर होता, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये 4th वाला है आपकी बुक का। f ऑफ x इक्वल x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट एक्स है ना, प्लस √2। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी चीज़ें तो ये पहले से डिफाइंड है। हम रखेंगे -1, यहाँ रखेंगे -1 की पावर 3 माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, साथ में हो गया x प्लस √2। इसका बहुत सरल गणित है, माइनस लिखा है। माइनस किसी की पावर होती है तो वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आती है। 1357 वाली पावर होती है, वो नेगेटिव होती है तो नेगेटिव आंसर आएगा। यदि वैल्यू 2468 होती है तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? एक माइनस तो ऑलरेडी लगा है, लेकिन इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ये माइनस ऑलरेडी यहाँ वाला है, इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। इसका इससे संबंध नहीं मालूम पड़ा, आपका कहने से इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव है, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा माइनस पहले से था, इसलिए माइनस आया। यहाँ देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों काय में? मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस और ये माइनस काय का हो जाएगा? प्लस। और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं तो वही डिजिट आती है। तो 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2, 1 का इंटू √2 में करेंगे तो √2। मल्टीप्लाई कर चुका हूँ मैं, साथ में कौन बचा? √2। ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2 प्लस √2 और √2 कितने हो जाएंगे? 2√2 होंगे। अब ये दोनों कैंसिल, आपके पास आ गया 2√2। आना क्या चाहिए था? 0। 0 आता तो फंक्शन फैक्टर हो जाता उसका। तो आप क्या लिखेंगे? सो x plus 1 is not a factor of f of x। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सेम ऐसे ही है। इसमें क्या है? फंक्शन दे दिया उसने, एक तो f ऑफ x फंक्शन दे दिया और एक g ऑफ x फंक्शन दे दिया, और बताइए कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है। g ऑफ x फंक्शन f ऑफ x का जो है फैक्टर है या नहीं, ये बताना है। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि f ऑफ x, इसका फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। f ऑफ x इज इक्वल्स टू दे रखा है उसने 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, और g ऑफ x साथ में दे दिया है, और g ऑफ x की वैल्यू दे रखी है x + 1। तो दे रखा कि g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x, यस या नो, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? g ऑफ x किसके बराबर लेंगे? 0 के इक्वल लेंगे। वहां से कौन निकलेगा? x निकलेगा। x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? f ऑफ x में। यदि f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। सेम प्रोसीजर वही है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। सबसे पहले क्या करेंगे? पुट g ऑफ x इज इक्वल टू क्या हुआ? x + 1 = 0। क्या होगा? x = -1।
है ना। नाउ एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x क्यूब एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1। पुट अप द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1। जैसे ही -1 रखेंगे क्या होगा, 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 माइनस नेगेटिव है इसलिए वैल्यू काय में आएगी, -1 आ जाएगी। ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगी, ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा -1। ये दोनों कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो -2 + 2 दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। इससे हमने क्या देखा कि f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्या लिखेंगे, सो g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ किसका, f ऑफ x। यदि वैल्यू नेगेटिव आती तो नॉट अ फैक्टर आता, ये पॉजिटिव आती तो भी नहीं, आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि बाकी के 3 क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन के वो आप कर सकते हैं। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड के सारे क्वेश्चन आप करके देखिएगा, 100% आ जाएंगे। हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन फंक्शन, जो भी रहेगा। तो हम जानते हैं कि यदि ये किसी का फैक्टर होगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आएगी, 0 के। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस के। इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 और x की जगह पर कितना रखेंगे, p ऑफ 1 क्या रखेंगे इसमें, 1 किसमें रखेंगे, दिए गए फंक्शन में। पुट x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इसमें x की जगह कितना रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 प्लस 1 प्लस के, 1 और 1 2 प्लस के, तो k इज इक्वल्स टू -2। क्लियर। जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड का सेकंड, उसमें p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर के एक्स प्लस √2 है। प्रोसीजर वही है, फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करेंगे। p ऑफ x जो यदि इसका फैक्टर होगा उस कंडीशन में p ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो जहाँ x से x या कितना रखना हमको, 1 रखें इसमें। तो यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें x की जगह कितना रखेंगे, 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। के इज इक्वल्स टू, ये माइनस में चला जाएगा और यहाँ जाएगा 2 प्लस √2। तो इस तरह से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी और के की वैल्यू आएगी आपकी -2। आप चाहो तो ऐसा लिख दो और आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसी का यदि थर्ड देखें हम, तो इसमें ये दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो इसका क्या मतलब है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। के की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। रखें 1, जैसे 1 रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल 0। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 1 माइनस √2 प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिएगा k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिएगा जो इधर पॉजिटिव है वो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो k इक्वल हो जाएगा √2 पॉजिटिव, ये प्लस का था तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपका क्या है। ये देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। क्या करेंगे,
के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। k इंटू 1 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। k माइनस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। k और k 2k। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/2। यही आपका आंसर है। यहाँ जो भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा माइनस में नहीं जाता है, हो ध्यान रखिएगा इसका। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 4, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का फंडा क्या है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में जो बीच वाली संख्या होती है इसके 2 टुकड़े करते हैं। पहला कहलाता है कि जब 8 करें मतलब प्लस करना, 8 करने पर जो इसका कोफिशिएंट होता है वो आता है। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट -7। और यदि इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो क्या आना चाहिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई, किसका 12 और 1 का। तो ऐसी संख्या यदि हम देखें तो देखो यदि 4 और 3 दोनों को प्लस कर दिया जाए तो कितना जाएगा, और -4 इंटू -3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 12। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 7 पूरा रिप्लेस हो जाएगा इससे। कैसे होगा, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 हो गया। जहाँ 7 था उसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन है वो चीज़ बाहर निकलती है। तो देखो इसको 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 4x 3x प्लस 1, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। इसको बाहर निकाल दो तो अंदर कौन बचेगा, ओनली 3x। और यहाँ कोई यदि पूरा बाहर हो गया तो कौन बचेगा, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है। इसमें देखो ये चीज़ है ना, ऐसी की ऐसी इधर बनानी है, तो ये ऐसी की ऐसी तो है, लेकिन जहाँ नेगेटिव साइन है वहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो -1 बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x -1। यहाँ देखिए 3x -1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 4x -1। तो इस तरह से आपके फैक्टर हो जाएंगे 3x -1 और 4x -1। अब देखिए इसी का फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, ऐसा दे दिया। चलो बताइए, इस क्वेश्चन में 8 करने पे क्या आना चाहिए, 7, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो ऐसी संख्या बताओ, ऐसा नंबर बताओ कि जिनको, हाँ 6 प्लस 1, मतलब हम क्या करेंगे, यदि 6 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 6 इंटू 1 करेंगे तो कितना होता है बेटा 6 होता है। तो ये जो 7 है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारे लिए रफ का काम है, उसमें नहीं क्वेश्चन में लिखना है। क्या लिखें बताओ, 2x स्क्वायर 6x 1x प्लस 3। यहाँ देखो और यहाँ देखो, देखो इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अभी हम क्या सीख रहे हैं, जब सीख जाएंगे तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1x प्लस 3। यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ कौन बचेगा x, यहाँ कौन बचेगा 3। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ भी निकल रहा। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकले वहाँ कौन कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। तो इसमें से 1 को निकाल दो, तो अंदर कौन बच जाएगा, जो था वही। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो 1 नहीं है, तो लिख लो एक 1, क्या फर्क पड़ेगा उससे।
ठीक है। हमको तो क्या है कि दोनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, इधर का फंडा और इधर का फंडा दोनों के फैक्टर एक जैसे। यदि मैं यहाँ से x+3 को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा 2x+1, ये दोनों कॉमन, तो यहाँ बचा ये और यहाँ बचा ये। ठीक है, इस तरह से फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, आप बता दीजिए। 8 करने पे क्या आना चाहिए, 5। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू -6 कितने हो गए, 36। अब जैसे ये बोल रहा है कि हम इसको लिख सकते हैं 9 - 4। 9 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 5, और 9 इंटू 4 कितने होंगे, 36 हो गया। रखें x² प्लस 9x माइनस 5x माइनस 6, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। क्या हो जाएगा, अब फैक्टर की बारी, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकाल सकते हैं, 3, पर यहाँ 5x जो है आपका, देखो कि गलत तो नहीं किया आपने, 9 इंटू 4 है ना, सॉरी 4 आएगा, गलती यहाँ थी अपनी। यहाँ देखिए, इसमें क्या देख सकते हैं इसको, 3 इंटू 2, साथ में x इंटू एक्स, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स, माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 3 इंटू 2। ऐसा क्यों किया, इससे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन उसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो 3x को कॉमन ले लो, बचेगा कौन, x, इधर 3, यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और कुछ है नहीं है, क्योंकि बना नहीं ये था। लेकिन यहाँ तो दोनों नेगेटिव है, हमको काय को चाहिए, पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, -2 बाहर निकाल लेंगे। अब ये दोनों चीजें एक जैसी, बहुत सरल क्वेश्चन है यदि देखोगे। चलो बताओ लड्डू, 8 करने पे क्या आना चाहिए, 8 करने पे यहाँ जो होता है x का कोफिशिएंट कौन है, -1। मल्टीप्लाई करने पर 3 का इंटू -4 के साथ कितना हो जाएगा, 12। अब डिजिट बताओ इसे, 4 3 जा 12। यदि मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, -1, और यदि 3 का इंटू -4 के साथ करूंगा तो 12 हो जाएगा। तो ये 1 कैसे रिप्लेस होगा, इससे क्या हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। अब ये तो सरल है, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 3x, तो कौन बचेगा, x + 1। यहाँ कौन कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, कौन बचेगा, x + 1। यहाँ दोनों कॉमन, x + 1 कॉमन, अंदर बच गया 3x - 4। इस तरह से आपको 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, वो भी फैक्टराइजेशन का है, सेम ऐसे जैसे हमने किया, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हमारे पास कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x की पावर 2 को कॉमन लेंगे तो x - 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 बचेगा। x - 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा आपका x² - 1, या a² - b² का फॉर्मूला याद होगा आपको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, x - 1 और एक बार x + 1, खत्म। इसका 4th वाला भी सेम एज कॉमन वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास चीज़ें वही है, दोनों में से y² कॉमन आ जाएगा, कौन बचेगा, 2y + 1। यहाँ से -1 को कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, खाली -1, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये चीज़ बच गई थी, 2y + 1। इससे क्या देखा कि ये दोनों में कॉमन, 2y + 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y² - 1। क्या लिखेंगे इसको, a + b और a - b। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन भी खत्म। इसका 3rd और 4th क्वेश्चन है
वो क्या है कि उसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। जब किसी चीज़ के फैक्टर नहीं होते तो उसमें हीट एंड ट्राई यूज़ करते हैं, या उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरह से किया जाएगा वो चीज़ हम देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 3 और 2 में ये जो क्वेश्चन है इसमें हम यदि फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कॉमन होगी। जब दोनों में कोई सी चीज़ कॉमन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ रखे कि वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो अब किसको 0 लाने के लिए हम लोग क्या करें, क्या रखेंगे, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यदि मैं x की जगह पर -1 रख देता हूँ, क्या रखूँ, रख के देख लेते एक बार कि -1 रखने से क्या होगा, है ना। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे -1 रखा क्या होगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 प्लस 5, -1 का क्यूब 1 लेकिन माइनस का, यहाँ हो जाएगा 3, ये पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 5, -1 -3 प्लस 9 -5, 5 3 8 और 1 9, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यदि ये वैल्यू 0 आ गई तो क्या बोलेंगे कि x + 1 किसका फैक्टर है, दिए गए फंक्शन का। तो आप क्या करेंगे, नाउ क्या देखा हमने कि x = -1 इंप्लाइज दैट x + 1 = 0, ये इसका फैक्टर होगा। हम क्या करेंगे अब अगली स्टेप हमारी होगी कि x + 1 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किसको, इसको डिवाइड करेंगे। यदि ये इसको डिवाइड कर देगा तो जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर करके देखेंगे, तो उससे भी मिडिल टर्म से 2 फॉर्म अपने निकल सकते हैं। कैसे डिवाइड करने का तरीका, यहां क्या है, 1x, यहां कितने x है, 3x है। यदि मेरे पास 1x अवेलेबल है तो मुझे कितने x की और जरूरत है, इसके बराबर आने के लिए 2 की जरूरत है। यदि यहां पर मुझे 2 की जरूरत है तो मैं लिखूंगा x⁻², लिखा। अब इस x⁻² का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, इस पूरे के साथ, x + 1 के साथ। जब x का इसमें इंटू करूंगा तो x का क्यूब, यदि x का इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, x² होगा। अब इन दोनों चीज को कहां लिख दूंगा, यहां पर। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कौन बचेगा यहाँ, 3 और 1 4, साथ में 9x - 5। अब देखिए मेरे पास तो x ही है लेकिन यहाँ क्या लगा है, माइनस, तो सबसे पहले क्या जरूरत है, माइनस की। यहाँ कौन है, यहाँ पर है क्या, फिर काय की जरूरत है मुझे, 4 की। अब देखो यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ x कितना है, 1 है, कितने x की जरूरत है, 1 x की, तो यहाँ लिखेंगे x। फिर इस -4x का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x + 1 के साथ। पहले इसका इसमें करेंगे तो -4x², फिर इसका करेंगे तो -4x, ये हो जाएगा -4x² - 4x, ये प्लस ये दोनों क्या बचेगा, यहाँ पे 5x, यहाँ बच गया 5x। यहाँ कौन है, माइनस, कहाँ लगा दूं, यहाँ कौन है, यहाँ है क्या, ये भी लगा दो। यहाँ कौन है, यहाँ पर है तो उसकी जरूरत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, -5 का इंटू x + 1 के साथ कर देंगे। जब x + 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, -5 का इंटू x + 1 के साथ करेंगे तो -5x हो रही है, ये होगा -5x - 5, ये प्लस ये दोनों कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू आई इसके हम क्या करेंगे, अब फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे। देखिए अब जब हम ये निकाल चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे सो x² - 4x - 5, 8 करने पे क्या आना चाहिए, -4, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 1 इंटू -5। ऐसी संख्या बताओ, 5x + 1x, 5 में से 1 गया तो 4, और 5 इंटू 1 5,
अब यहाँ देखो, इसमें से कौन निकलेगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे कौन होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 5। एक जैसी संख्या, ये हो गया x माइनस 5 और एक हो गया x प्लस 1। तो इस तरह से हमारा बनने वाला फैक्टर है वो क्या क्या हो जाएंगे। सो फैक्टर इज x प्लस 1, एक तो ये, दूसरा x प्लस 1 और दूसरा x माइनस 5। इस तरह से हमारे आने वाले आंसर हो जाएंगे x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5। रिमेनिंग एक क्वेश्चन है वो खुद करके देखिएगा, आएगा नहीं आता है तो फिर बताइएगा, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट।